हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी आप किस एनर्जी में है इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए, आपके सोच में है, क्या माइंडसेट है आपका, क्या सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं आप। आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। तो यहाँ अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए, यहाँ पर जो राशि आई है वो है हमारे पास वॉन्ड्स है, सोर्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। एंड क्या एनर्जी है आपकी। साथ में अगर नंबर्स की भी बात कर लें हम अगर, तो हमारे पास है 5 की वाइब्रेशन है, 5 की एनर्जी है। एंड हाँ, तो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ, 5 महीने, 5 हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो और किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही कहेंगे, जो कि एक जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो चीज़ें। डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन है बट बहुत एक आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता नज़र आ रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजरते हैं, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बट काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हैं। जो भी आप दोनों के बीच की बातें हैं वो सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा रुला जाती हैं, परेशान कर जाती हैं। और एक इस चीज़ का रिग्रेट है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, चीज़ें सही नहीं हुई, बहुत बुरी तरह से आप हर्ट हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है। जहाँ एक बहुत ही इमोशनल लविंग कनेक्ट रहा है आप लोगों का पास्ट में, बहुत ही एक स्टेबल कनेक्ट था आप लोगों का, जहाँ पर सब कुछ लग रहा था कि प्रॉपर वे में मैरिज और आगे एक प्रॉपर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में आप लोग जाएंगे। लेकिन वहाँ पर किसी तरह का कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से इमोशनली मेंटली डैमेज हुए हैं, काफ़ी ट्रैप्ड रह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्टक रह रहे हो। बहुत समय हो गया है आपको इस सफरिंग से गुजरते हुए। आपके आसपास और लोग हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आप उन लोगों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर है कुछ ऐसी एनर्जीज़ की कुछ लोग आपको डेफिनेटली आपके आसपास सराउंडिंग में होंगे जो आपकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर है कह लीजिए, या आपके साथ एक रिश्ता या एक नई शुरू आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहेंगे। बट आप अपनी दुनिया में या पास्ट की जो हर्ट है आपके पार्टनर की तरफ से, उन चीज़ों में इतना ज़्यादा स्टक है कि आप बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत अपने में रहना, बहुत ही ज़्यादा खुद की सफरिंग में रहना, किसी पर ट्रस्ट ना कर पाना, किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा। और इस चीज़ का दर्द है कि आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी सफरिंग को आपके पार्टनर ने नहीं समझा। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको बार बार हर्ट किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट हो, और जब मन चाहा तब आ गए, जब मन चाहा चले गए। ऑफ एंड ऑन सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रही है, जहाँ पर इन्होंने आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की। जिस दिन इनके मन में कुछ भावनाएं या इमोशंस आ गए तो ये आपकी तरफ लौट आए, फिर उनका मन फ्लक्चुएट कर गया, फिर अपनी दुनिया में चले गए। वो वाली एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप एक इमोशनल फ्लक्चुएशंस या टर्मोइल से बहुत ज़्यादा गुजरे हैं। एक डिस्टर्बेंस बहुत रही है, जहाँ पर बार बार होप्स बिल्ड हुई और बार बार होप्स टूटी हैं। उन सब चीज़ों ने ना अब आपको पूरी तरह से अंदर से तोड़ दिया है। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना समाज, अपनी सोसाइटी या अपनी इमेज, या बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकलिटी दिखाना कि भाई इसी तरह से चलना है सब चीज़ें। आप समझ नहीं रहे हो, दुनियादारी में चलना सीखो, वो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिकल रहो या जो भी है। सो वो सब चीज़ें ना आपको आपके इमोशंस को तोड़ती नजर आ रही हैं कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप इमोशनली हर्ट है। मैजिशियन ओवरऑल एनर्जी में आए तो डेफिनेटली अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, बट आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरुआत कर रहे हो, या कुछ आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगी, बट आपको अपनी नज़रें, अपनी वो आंखें खुली रखनी हैं उन चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए, उन चीज़ों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कि जो चीज़ें आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। डिवाइन आपको कुछ चीज़ों को गाइड कर रहा है, जहाँ बार बार हर्ट हो रहे हो वहीं पर आप रुके हुए हैं।
तो डिवाइन आपके सामने जो चीज़ें भेज रहा है उन चीज़ों में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। और कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि उनके आसपास कुछ लोग हैं जो कुछ नया प्रपोजल या कुछ आ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, सफरिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कह सकते हैं कि काफ़ी डीपली वर्ड, बट नए ऑप्शंस जो इनके सामने आपके सामने आ रहे हैं उनमें आप जाते नजर आ रहे हैं। तो हर एक की एनर्जी नहीं होगी, बट हाँ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि जिस तरह के आप इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ तो है आप में एक मैग्नेटिक पुल है कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हैं। तो आपकी तरफ कुछ लोग आते नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, तो आप उस तरफ आप थोड़ा सा अपने माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, कमिटमेंट की तरफ आप जाएंगे। अब आपके पार्टनर आते हैं या क्या चीज़ें रहेंगी वो तो आगे और पता चलेगा अभी पार्टनर की एनर्जीज में, बट हाँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप स्टेबल वे में आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। हर्ट और सफरिंग और पेन से आप बाहर निकल रहे हैं। जस्ट आपको अवेयर रहने की जरूरत है, जो आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं या कुछ प्रपोजल्स हैं, चाहे वर्क रिलेटेड ही हो, उन चीज़ों में आगे बढ़िए। ये जो बहुत महीनों की सफरिंग है आप जिससे गुजरे हैं, बहुत समय की सफरिंग आपने फेस की है, उससे बाहर निकलने का समय है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का समय है। यहाँ पर अगर राशियाँ तो सभी हैं यहाँ पर, और नंबर्स 5 नंबर है, एंड अल्फाबेट्स हो गए हमारे ACCPF PNT KGH MFRVE। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। 3 महीने आप लोगों के लिए, 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, बट आप डीपली हर्ट हैं, आपको गुस्सा भी है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको दर्द है कि आपके साथ इस तरह से क्यों चीटिंग हुई, जो भी बिट्रेल हुआ है, जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन रही। अगर नहीं रिश्ते में रहना था तो पहले ही क्लियर कर देते, हमेशा एक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में क्यों रखा है। बट आप अगर कोशिश करेंगे आप अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर निकालने की, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बाहर ले जा पाएंगे, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ में। अदरवाइज आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ एक लविंग वे में हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको अप्रोच करें कि उनको काफ़ी पछतावा है। तो यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जीज है, जहाँ पर अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से आप किस वाइब्रेशन में उस हिसाब से ले सकते हैं। बट डेफिनेटली चाहे जिस भी वाइब्रेशन में हो, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, आप इमोशनली फुलफिल भी होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होंगी। जो हार्ट ब्रेक का, सफरिंग का टाइम है, उससे बाहर निकलने का वक्त है, ये बाहर लाइफ को एक्सप्लोर करने का समय है। ये एक्सप्लोर करना इन द सेंस कि आप ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो, करियर हो, किसी और तरह से अपने लिए खुद के लिए चीज़ों में आगे बढ़ने का समय है। यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है, आप शायद उन चीज़ों को नज़रअंदाज करो, बिल्कुल आप देखना नहीं चाहते, लेकिन आपके पास चीज़ें हैं जिनमें आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आपके पार्टनर भी लौटेंगे एक कमिटमेंट के साथ, लेकिन इस समय आपको अपने ऊपर ही वर्क करने की ज़रूरत है। बस वेटिंग एनर्जीज में मत रहिए। ऑलरेडी बहुत आपको सफरिंग दे दी है आपके पार्टनर ने। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। क्या सोच रहे हैं? 2 कार्ड्स आ गए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? खुश नहीं है आपके पार्टनर भी, काफ़ी सफरिंग में है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की? अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। हाँ, तो हमारे पास जो राशियाँ नहीं आई हैं वो है कैंसर और पाइसेस, कर्क और मीन, और अर्थ एलिमेंट नहीं है तो हमारा हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आया है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली आई है। किस एनर्जी में है? बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप्ड है। अगर नंबर की भी बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पर 3 नंबर है, 3 की वाइब्रेशन है, एंड 1 की वाइब्रेशन है। तो जनवरी मंथ या
मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, पिछले 3 महीने 3 हफ्ते, 1 महीना 1 हफ्ता, इस तरह से आप ले सकते हैं कि आप लोगों से या डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की हो, उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो ACWFLENDATH, हाँ, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। किस एनर्जी में आपके पार्टनर, हैंगमैन कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जीज में तो डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। सोल शॉक मिला है जैसे इनको जो किया है इन्होंने पास्ट में, जो आपको नज़रअंदाज किया है, या जिन बातों के लिए आप वार्न कर रहे थे, जिन चीज़ों को आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए आपके अगेंस्ट ले लिए जहां आपको सेक्रीफाइस किया है, आपको डीपली हर्ट किया है, और इन्हें लगा था कि ये अपनी लाइफ में आगे निकल जाएंगे बाकी लोगों में जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, वहीं पर डैमेज हुए हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, बहुत बुरी तरह से माइंड पूरी तरह से ब्लॉक्ड कह लीजिए, पूरी तरह से एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, कि इनका डिसीजन इस तरह से या जो भी इन्होंने सोचा था उस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है, कुछ इनके प्लान्स, कुछ इनकी सोच बैकफायर की है, तो वहाँ पर ये अभी इस समय ट्रैप्ड है। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ये ना निकल सकते हैं बाहर, ना आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ इन्होंने जो अपने आप ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अब वहीं पर अटके हुए हैं, पूरी तरह से स्टक है, कि मतलब काफ़ी सफरिंग में है इस समय आपके पार्टनर। यहाँ पर बहुत ही हैवी एनर्जी आई है, डेथ आया है, साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर है, साथ में 7 ऑफ हमारे पास स्वॉर्ड्स है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह का धोखा मिला है, मेजर टर्मोइल, मेजर किसी तरह के बीट्रेयल का शिकार हुए हैं, किसी भी मैटर में हो सकता है, बट डेफिनेटली इन्होंने जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था वहाँ पर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई लीगल मैटर हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनकी जो सोच थी, इनके जो बिलीफ सिस्टम थे, इनकी ओवरऑल थिंकिंग पूरी तरह से चेंज होती नजर आ रही है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ ये बहुत हर्ट हैं, इनको इस चीज़ का रिग्रेट होता नजर आ रहा है कि इन्होंने किन लोगों पर विश्वास किया था, और वो लोग ऐसा धोखा दे सकते हैं, वो इस तरह से इनको तोड़ कर जाएंगे, इस तरह से डैमेज करेंगे पूरी तरह से। कुछ चीज़ों में इनकी लाइफ में एंडिंग्स होती नजर आ रही हैं, कुछ चीज़ों की कह लीजिए फिल्टरिंग होती नजर आ रही है, बहुत बुरे कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत लोग मैनिपुलेटिव हैं, बहुत चालाक लोग हैं जो इनका बहुत बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, इनको अपने ट्रैप में बहुत ज़्यादा जकड़ कर जैसे रखा हो। बहुत अलग सी एनर्जी है, बट डेफिनेटली जिसकी भी है बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है पर्सन, आपका जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो, जो भी है बहुत बुरी तरह से किसी मैनिपुलेशंस में ट्रैप्ड है, बहुत बुरी तरह से हर्ट है, चीज़ें एंड हो रही हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है, और इस समय ये अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सब दुनिया से अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बात करना चाहते किसी से, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरा पछतावा है, बहुत हर्ट है, जो इन्होंने पास में एक इमेच्योर एनर्जीज में रहे थे, जहां आपके 1000 बार वार्न करने से, अलर्ट करने पर भी इन्होंने आपकी बातें नहीं समझी थी, इन्होंने सोचा था आप ऐसे बस बोलते रहते हो। तो वो जो एक इमेच्योर एनर्जीज थी, कि इनका जो इमेच्योर डिसीजंस इन्होंने लिए हैं कुछ, उस चीज़ का इस समय रिग्रेट होता नजर आ रहा है, वही बातें याद आ रही हैं इनको, जहां आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जैसे इनको लग रहा है कि आप ही हैं जो इनका साथ दे सकते हो, जिसके साथ ये वापस से जो एक पूरी तरह से डैमेज्ड कंडीशन में है, वहां से वापस से खुद को एक स्टेबल वे में आगे आप ही के साथ ले जा पाएंगे। आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और पास में जो भी इनकी तरफ से कुछ चीटिंग हुई है, नेगेटिव सिचुएशंस आई हैं, कुछ ब्लेम्स लगाए हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, वो सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हाईली पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एक डीप रियलाइजेशन के बाद। किसी तरह का मैसेज आ सकता है, किसी तरह की नई बिगनिंग की एनर्जी है, जहाँ पर आप पर बहुत ज़्यादा नजरें बनाई हुई हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अपने ये जो इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें हर चीज़ पर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, हर चीज़ में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, तभी लोग इनसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से खुद को अब डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे, खुद को उन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश है, बट बहुत ट्रैप्ड है, आपके लिए बहुत इमोशनल है, तो बहुत अलग सी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है, एंड बहुत बुरी किसी तरह की कुछ चीटिंग या कुछ लीगल मैटर हुए हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से बिखराव से गुजर रहे हैं, एंडिंग्स हैं, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं इनकी लाइफ में, फिल्टरिंग हो रही है, एंडिंग हो रही है, एक के बाद एक स्वॉर्ड्स इन पे बैक स्टैबिंग हो रही है, जैसे आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ रहे थे, इमेच्योर एनर्जीज में रहकर आपको बार बार हर्ट कर रहे थे, बाकी लोगों के लिए कर रहे थे, अब वही लोग इनको अब हर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है।
आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, 1 महीने के अंदर भी आ सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। बाकी लोग जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, सुकून आपके साथ था, प्रोटेक्ट आप करके रखते थे हर तरह से, तो 1 महीने के अंदर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जजमेंट, डेफिनेटली जजमेंट सर्व हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है, जजमेंट का टाइम है। जो इन्होंने गलत किया है, जो भी चीज़ें हुई हैं, या इनका कोई भी कर्मा हो जो रिलीज होना ज़रूरी है यूनियन के लिए, एक इवॉल्व होने के लिए, ग्रोथ के लिए किसी भी पर्सन की, तो उससे गुजर रहे हैं। इनको लाइफ लेसन्स मिलते नजर आ रहे हैं इस समय। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? कार्ड्स कैसे हो रहे हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत इमोशनल है, जो पास्ट में स्टक हो गए थे ना, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे बाकी लोगों की वजह से, या इनका समाज, सोसाइटी, जो भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था, जो इनके बिलीफ सिस्टम थे, बहुत कट्टरपंथी, जिसे कहते हैं ना कट्टरपंथी, वो वाली एक एनर्जी हो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम्स के साथ, बहुत रूड, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, या अपने दायरे, हमारी जो इमेज है, सारी सब चीज़ें की वजह से, या लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कि दुनिया क्या कहेगी, उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रह रहे हैं। बट आपकी तरफ एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। ये एक प्लान करते नजर आ रहे हैं कि आपको वापस से आपको अप्रोच करें, चीज़ों को रीस्टार्ट करें। तो एक रिकंसिलेशन, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। जो भी स्टक एनर्जीज है, चाहे 1 साल हो गया हो आप लोगों के रिश्ते में, सेपरेशन में, वहाँ पर चीज़ें मूव होती नजर आ रही हैं कि वापस लौटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत बुरे रियलाइजेशन से या दौर से गुजर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है, इमोशंस बहुत हाई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं, हर चीज़ समझ आ रही है जैसे इनको इस समय। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट तो है ही, बट सोशल मीडिया पर आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। एंड अब आपके प्यार, आपके इमोशंस, आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं, तो इमोशंस बहुत हाई हैं इनके इस समय आपके लिए। प्लान करते नजर आ रहे हैं, जो पास्ट में बाकी लोगों के लिए आपको नज़रअंदाज कर गए थे, हमेशा आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा है, अपने हिसाब से चीज़ों को ले जाना, जो भी था ना इनका एक माइंडसेट, अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, एटीट्यूड रहा है, तो वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत की एनर्जी है। डेथ क्यों आया है? डेथ, न्यू बिगनिंग, अगेन वही है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। अगेन वही एनर्जी आई है कि एक वेटिंग एनर्जी है, आपको दूर से देख रहे हैं, पास्ट को दूर से देखते नजर आ रहे हैं, पास्ट की जो भी बातें रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा कह लीजिए दुखता हो या रोना आ जाता हो, जो पास्ट की बातें हैं उनको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत दिल भारी है कह सकते हैं। जो इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा बाकी लोगों के लिए, बाकी प्रायोरिटीज़ के लिए, चाहे अपने फिनेंस हो, करियर हो, कोई और पर्सन हो, फैमिली हो, जिन रीजंस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपसे दूरियां बना गए थे, तो अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जो एंडिंग्स की थी वहाँ पर अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो आपके इमोशंस को पहले जैसे नहीं समझ पा रहे थे। बहुत तरह के झगड़े आपके साथ, बहुत तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हों, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, जहाँ आप बार बार समझाते होगे इनको, बहुत चीज़ें समझाते होगे, लेकिन इनको शायद लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं, बहुत ज़्यादा जस्ट इन्हीं के बारे में हमेशा 24 घंटे आप इन्हीं के पीछे लगे हुए हो, हर चीज़ों में इन्हीं के लिए क्यों बस फिक्रमंद हो। फिक्रमंद तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा क्लिंगी वाली एटीट्यूड इनको लग रहा था, तो एक डिपेंडेंट हो गए हो इन पर। जो प्यार है, जो कद्र आपकी नहीं की ना, वहाँ पर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ईगो के साथ इन्होंने एंडिंग्स की थी ना, वहीं धोखा खाया इन्होंने। बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड में गए होंगे आपको छोड़कर, वहीं धोखा खाया, वहीं अब इमोशनल हो रहे हैं, रोना, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, दिल बहुत भारी रहना, वो वाली एक एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जो जगलिंग करते रहते थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपको गोस्ट करके, चीट करके, अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है, रीयूनियन में आना चाहते हैं। रिकंसिलेशन की एनर्जी है। जो पास्ट के इनके रीजंस रहे थे, आपको प्रायोरिटी ना देना, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत देना, आपको अहमियत ना देना, तो वहाँ पर ये जो आपको लाइटली लिया था ना, अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। अब रियलिटी समझ आ रही है। अगर ये डिनाइल मोड में थे आपके प्यार को लेकर, या अपने इमोशंस को लेकर भी डिनाइल मोड में थे कि नहीं आपके साथ कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं है, इतना गहरा बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पर अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है। एक रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। इमोशनल लेवल कहिए, सोल लेवल कहिए, फिजिकल लेवल पर कहिए, हर तरह से बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आ सकते हैं,
आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं, जहाँ पर ये बहुत टूट के बिखर रहे हैं, जहाँ अब आपकी याद आ रही है आपके साथ की, आपके केयर की, आपके प्रोटेक्शन की, आपकी ऑनेस्टी की, हर चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, कोई है डिवाइन की तरफ से इनको रियलाइजेशंस कराए जा रहे हैं, जो ये अपनी फॉर्म में, अपने एटीट्यूड में चीज़ें कर गए आपके अगेंस्ट। होता है ना, कई बार इंसान डिसीजंस बड़े कॉन्फिडेंस से ले लेता है, प्लस माइनस के साथ नाप तोल करके कहिए, या अपने लाभ के लिए यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। वही चीज़ें फिर अगर गलत किसी की फीलिंग्स, किसी की भावनाओं के साथ खेल कर कोई इंसान अपना महल खड़ा करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज हैं जो हर चीज़ देखती हैं, बैलेंस करती हैं कि रियलाइजेशन हो कि कौन इनके साथ में था। चाहे आप इनके साथ कंटिन्यू करें या आप मूव ऑन करना प्रेफर करें, बट ये लौटेंगे ज़रूर। कोई बहुत कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं इस समय, ट्रैप्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? बहुत फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत तरह के झगड़े हैं, बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पर सब लोग इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जी है एक्चुअली, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये बैक टू बैक धोखे खा रहे हो सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर इनको लोग बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं और इनको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग चालाक हैं आसपास। किसी भी तरह से इनको कैसे कंट्रोल में लेना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, जहाँ ये अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। ऊपर से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट पूरी तरह से टूट गए हैं। आपके साथ की, आपकी हीलिंग की, आपके सपोर्ट की जैसी इनको ज़रूरत है इस समय, वो वाली एक एनर्जी है। जजमेंट टाइम है, ये वही न्याय सर्व होता नज़र आ रहा है। वो सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं कि ये जजमेंट टाइम है, एक न्याय हो रहा है, फिल्टरिंग हो रही है, रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगी चीज़ें, लेकिन अभी इनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जो दर्द से गुजरेंगे वो बयां करना भी बहुत डिफिकल्ट है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, साथ में टावर और डेथ है, तो बहुत ही बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर। और ट्रस्ट ब्रेक की एनर्जी है। द टावर क्यों आया है? द टावर, फैमिली इनके बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, फैमिली में धोखा खाया है, फैमिली के लोग ही बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हों खुद से, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हों, मटेरियलिस्टिक हों, जो इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, पैसे से रिलेटेड कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी तरह के लीगल मैटर हो सकते हैं, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ऐसे साइन कर दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों से ही धोखा खाया है। वो वाली एनर्जी है यहाँ, बाहर के लोगों ने नहीं, इनके अपनों ने इनको धोखा दिया है। बहुत लोग फैमिली के हैं जो कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ जैसे आपको ढूंढते नजर आ रहे हैं, जैसे वो एक एनर्जी है कि अब आपको अप्रोच कैसे करें। आपके साथ भी तो बहुत बुरी तरह से इन्होंने बिहेव किया ना, मिसट्रीट किया, डिसरिस्पेक्ट करा है हमेशा ही। आपको कितनी बार ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दे दी, तो कितनी बार दिल तोड़ दिया, तो कैसे आपकी तरफ लौटे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने डिसीजंस को जैसे इवैल्यूएट करते नजर आ रहे हैं। फूल क्यों आया है? सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं इस समय, काफ़ी सबसे आइसोलेटेड हैं, आपके बारे में बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो आप इन्हें गाइड कर रहे थे वो सही कह रहे थे। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड एक रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन इस समय एक हीलिंग वाली एनर्जी में है, हील करते नज़र आ रहे हैं खुद को। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, बट बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है। बढ़ेंगे आगे कैफ्री वे में, बट इन सब परिस्थितियों से बाहर निकले तो ही निकल पाएंगे, तभी आ पाएंगे आपकी तरफ। मैनिपुलेशंस बहुत है इनकी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आप ही इनकी खुशियाँ हैं, आप ही इनका सुकून है, आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, इमोशनल डिप्रेशन है, कोई इनको समझने वाला नहीं है। जैसे ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कोई इनके इमोशंस को, इनके प्यार को, इनके एफर्ट्स को नहीं समझ पाता। आप जो इनको एक कंफर्ट देते थे, एक सुकून देते थे, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं।
एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं। कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है, अगर ये पास्ट में आपके लिए किसी भी तरह का स्टैंड लेने के लिए, किसी भी तरह का आगे कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं थे, डाउटफुल थे या कुछ भी चीज़ें थी, तो अब ये आपके साथ एक स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं। ये जो वॉन्ड्स की माया है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, स्टक है, सोच रहे हैं, पॉज की स्टेट है। जो आपने एफर्ट्स डाले थे, जो भी चीज़ें हुई थी, उन सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनसे बाहर निकलना चाहते हैं, कार्मिक साइकिल्स को, कार्मिक लोगों को इससे बाहर निकलकर, मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, मदर या कोई और ऐसी एनर्जी हो, कोई बड़ी उम्र की फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, और कोई और पर्सन भी यहाँ पर लग रहा है जो कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहा है। तो काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जिन नेगेटिव सिचुएशन से कैसे निकलें उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में कैसे हैं, आपको कैसे अप्रोच करें। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। हैंगमैन कार्ड अगेन वही वाली एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा स्टक है, सोच रहे हैं, सोचने की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना है, पॉजिटिव माइंडसेट है, बट इस समय जस्ट एक वेटिंग एनर्जी में है, और ये काफ़ी दिन से सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको अप्रोच करने का। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? हैंगमैन हमने नहीं क्लियर किया ना, हाँ हैंगमैन बाकी है। हैंगमैन क्यों आया है? कार्मिक सिचुएशंस हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, जो इन्होंने डिसीजंस लिए थे किसी अपने बेनिफिट के लिए, वहीं ट्रैप हो गए हैं। डेविल है, बहुत डेविलिश एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप करके, बहुत मैनिपुलेटिव लोग हों, कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर अब ये चाहकर भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, चाहे फिनेंशियल हो या फिजिकल हो या कुछ और रीज़न से, इन्होंने कुछ अपनी मर्जी से डिसीजंस लिए थे, जहाँ बहुत ज़्यादा, जो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ें, वहीं ट्रैप्ड है इस समय। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जहाँ हो सकता है बहुत आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, या किसी तरह की मैनिपुलेटिव या कुछ नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, उन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके ईगो को भी बहुत ज़्यादा, इमोशंस को, ईगो को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रहे हैं लोग, चीज़ों में बाहर निकलेंगे, लेकिन फैमिली के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। फैमिली में जो भी लोग हैं आपके साथ रीयूनियन में आएंगे, चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशन, लोगों के असली चेहरे समझ आ रहे हैं इनको। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन आने वाले समय में ये क्या एक्शन लेंगे। बहुत इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहने वाले हैं इनकी लाइफ में। अभी इतना आसान नहीं होगा, ये जो चीज़ों में खुद को इन्होंने फंसा लिया है, ट्रैप कर दिया है ना जिन चीज़ों में, उनसे निकलना इतना ईजी नहीं होगा इनके लिए, बट डेफिनेटली निकलेंगे, बाहर ज़रूर निकलेंगे। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है, जो अभी टॉक्सिक लोग हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनकी एंडिंग के बाद ही आपकी तरफ लौट पाएंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, 5 की वाइब्रेशन भी आ गई यहाँ पर, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं यहाँ पर। 555 आया है, साथ में हर्मिट है, तो डेफिनेटली बहुत डीपर थिंकिंग है, बहुत डीपर कह लीजिए रियलाइजेशन से गुजरने वाले, एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ये एक्चुअली कहेंगे कि एक बहुत मेजर अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। हर एक की लाइफ में आते हैं ऐसे परिस्थितियाँ, सिचुएशन जहाँ पर वो तब समझ पाता है कौन सही है कौन गलत है, तो वो वाली एनर्जी में आएगी जहाँ इनके सामने बहुत सारे कार्मिक्स बाहर, जो छुपे हुए लोग हैं ना, वो बाहर निकलते नजर आएंगे, कि सामने दिखने शुरू होंगे, जिनको इन्हें बैक टू बैक कन्फ्रंट करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स, बहुत कुछ अभी इनकी लाइफ में, और बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत कार्मिक लोगों का काफ़ी हावी होने वाले इन पर, जहाँ इनको बहुत अपना स्टैंड रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ गार्ड करना पड़ेगा, और बहुत इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं। इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, किसी और तरह का इमेज का लॉस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये काफ़ी डैमेज्ड फील करने वाले हैं, काफ़ी आइसोलेटेड रहने वाले हैं, एक कह लीजिए जहाँ पर आपकी प्यार का, आपके साथ का बहुत एहसास होने वाला है। आप रे ऑफ होप थे इनके लिए, आप ऑनेस्ट थे, आप एक्चुअल में आप इनके लिए एक स्टार की तरह थे। वो इनको समझ आएगा कि इनकी लाइफ में जो रोशनी का काम करता था वो आप थे। आपके लिए अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी रहने वाली है, जहाँ पर आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आप रीयूनाइट डेफिनेटली होंगे, बट इन्हें तो बहुत कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। 5 हफ्ते बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इनके लिए। जनवरी मंथ, फेब मंथ यहाँ है, थोड़ा सिचुएशंस है। 5 वीक्स में भी आपकी तरफ लौट सकते हैं, बट इनकी लाइफ में इन्हें बहुत कुछ अभी झेलना पड़ेगा इस समय, ऐसी एनर्जीज़ हैं। क्योंकि 5 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो 5 नंबर हम मानकर चलते हैं कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा आपके लिए रहेगा आने वाले 5 वीक्स। अगेन वही जनवरी मंथ हो जाएगा वो।
तो होपफुल रहिए, अपना सब्र बनाकर रखिए, आपके पार्टनर लौटेंगे, रीयूनाइट होंगे, मैनिफेस्ट करेंगे आपको अपनी लाइफ में वापस, चीज़ें ठीक होंगी, बट एट प्रेजेंट बहुत सफरिंग से गुजरने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।